देखिए, नेशनल हेराल्ड में मामले में जिस तरह से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर फिर से गलत कार्रवाई हुई, फिर से फर्जी कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस एफआईआर को ही रद्द कर दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है केंद्र में, तब से ईडी, सीबीआई, आईटी इनका ये टूल बना के रखे हैं अपने विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में आज सरकार है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, विपक्ष के नेताओं को डराती है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को ईडी द्वारा फंसाने का आरोप देकर कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी संख्या में भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार भाजपा पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोगों का आरोप है कि भाजपा पार्टी के लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता को फंसाने के लिए ईडी का सहारा ले रहे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो पूरा नजारा है ये भाजपा कार्यालय के कुछ दूर पहले का है, जहाँ पे बैरिकेड्स लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का आरोप है कि भाजपा सरकारी संस्थानों का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी को डराने का काम कर रही है। ईडी का सहारा लेकर जबरन राहुल गांधी को फंसाने का आरोप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ईडी के द्वारा राहुल गांधी से करीब 50 घंटे पूछताछ की गई और सोनिया गांधी से करीब 9 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद पूरा मामला जब कोर्ट में जाता है तो पुलिस पूरे मामले को खारिज कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे ईडी के खिलाफ और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे भाजपा पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को जबरन फंसाने का आरोप लगा के यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कुछ मामले को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, नेशनल हेराल्ड में मामले में जिस तरह से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर फिर से गलत कार्रवाई हुई, फिर से फर्जी कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस एफआईआर को ही रद्द कर दिया। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में आज सरकार है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, विपक्ष के नेताओं को डराती है और ये चाहती है कि आने वाले वर्षों में विपक्ष ही ना रहे। ये राजतंत्र चाहते हैं, इस लोकतंत्र के अंदर ये एक अघोषित राजतंत्र लागू करना चाहते हैं जो हम कभी नहीं करने देंगे। और उसी को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय को आज घेराव करने गए और हमें यहाँ रोका जा रहा है। आपका ये कहना है क्या कि भाजपा सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? 100% हो रही है, हत्या नहीं हो रही है। 100 बार ये हत्या कर चुके हैं और आज क्या है, हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड मामले में जब पहले क्लीन चिट मिल चुकी है, बार बार उसी विषय को लाना, बार बार एफआईआर करना। आपके हाथ में आज ईडी सीबीआई है। 140 करोड़ के इस देश को आप गुलाम बनाना चाहते हैं क्या? आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 140 करोड़ लोग इस लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं ना, इसका इस तरह से जवाब मिलेगा कि आने वाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना छोड़िए, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना तो छोड़िए, उनके नेताओं का रोड में निकलना मुश्किल हो जाएगा यदि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये सरकारी एजेंसी अब निजी एजेंसी बन के काम कर रही है क्या? बिल्कुल, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है केंद्र में, तब से ईडी, सीबीआई, आईटी इनका ये टूल बना के रखे हैं अपने विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए। इसी मामले में जब नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को क्लीन चिट मिल गई थी, फिर से ये जबरदस्ती एफआईआर करके कोर्ट में ले गए। कोर्ट में इनको लताड़ा गया और इस मामले को खारिज किया गया है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष के कारण संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग न करे और स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा को बनाए रखे। नहीं तो कल ये सरकार में नहीं होंगे तो कल ये भी जेल जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी से 50 घंटे और सोनिया गांधी से 9 घंटे पूछताछ की गई थी। बिल्कुल, सीबीआई और ईडी ने इनको इंटरोगेट किया है,
24-24 घंटे 20-20 घंटे इनसे सवाल जवाब किया है, लेकिन हमारे नेता पाक साफ है, किसी भी प्रकार का किसी भी मामले में उनका हस्तक्षेप नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इन्हें बदनाम करने के लिए बार बार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, जो निंदनीय है। हम कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हैं कि आइंदे से ऐसे गलती करेंगे तो आज हम रोड में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कल उनके गलियारे में घेराव करके प्रदर्शन करेंगे। भाजपा का घेराव करने का क्या उद्देश्य है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालयों का घेराव हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करे, इसलिए हम चेतावनी देने आए हैं कि अगर वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे तो हम उनके कार्यालय को घेरेंगे। आज अब आगे क्या कुछ रणनीति होगी? अब आगे हमारे जैसे राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग AICC PCC से जो निर्देश आएगा उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं CG भास्कर। जी हाँ, इस वक्त मैं दुर्ग के भाजपा कार्यालय के सामने खड़ी हुई हूँ, जहां पर आज कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए ईडी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि ये मामला एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुआ था, जिसके आधार पर अब ऐसी कार्यवाही आगे जारी नहीं रखी जा सकती। कांग्रेस नेतृत्व को मिली इस सफलता के बाद कांग्रेसी काफी उग्र हुए और उन्होंने जो भी कार्यवाही अब तक हुई उसे गलत बताया। उनका कहना था कि बेवजह कांग्रेसियों को परेशान करने का ये उपाय खोजा गया, जिसके विरुद्ध में आज प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आंदोलन और प्रदर्शन की तैयारियां की गई थी। शायद उसी के तहत आज दुर्ग के जिला भाजपा कार्यालय को भी घेरने की तैयारी की गई थी। तमाम जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी जो थे वो मौजूद थे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके साथ राकेश पांडे, राजेंद्र साहू, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित तमाम जनप्रतिनिधि जो थे आज वो घेराव करने के लिए कांग्रेस भवन के पास एकत्रित थे और कांग्रेस भवन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ कूच करने का उनका इरादा था और विरोध प्रदर्शन जमकर होता। लेकिन भाजपा कार्यालय को घेरने पहुंचने वाले कांग्रेसियों के लिए पुलिस के द्वारा काफी तगड़ी व्यवस्था की गई और दोनों ही क्षेत्रों को, इस तरफ से इस तरफ के क्षेत्र को, यहाँ तक कि जो छोटी मोटी गलियां जो थी वो जो भाजपा कार्यालय तक पहुंचती थी, उन सभी गलियों को, चौक चौराहों को पूरी तरीके से सील बंद कर दिया गया। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि लगभग हजारों जवान जो हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कांग्रेस भवन के सामने एकत्रित थे। बचाव के लिए जो प्रदर्शन होता उस मोर्चे को संभालने के लिए मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था पुलिस की थी वो इतनी तगड़ी थी कि कांग्रेसी जो हैं वो भाजपा कार्यालय से लगभग 5 मीटर की दूरी पर ही उन्हें रोक दिया गया। आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग इतनी मजबूत थी कि शायद उसे खोल करके कोई अंदर भी नहीं आ सकता। दोनों साइड बैरिकेटिंग और जो टीन के बड़े बड़े सेट थे उसे लगा करके भाजपा कार्यालय को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया। पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर मोर्चा संभालने के लिए मौजूद है। पूर्व CM भूपेश बघेल जो है वो उस पार जो है भाषणबाजी हो रही है, तमाम तरीके की बातें जो है वो भाजपा के द्वारा कही जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेसी जो है वो भाजपा कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें बैरन ही शायद अब वापस लौटना पड़े, क्योंकि हमने भी चारों तरफ की व्यवस्थाओं को देखा, हमने भी प्रयास किया कि हम भी शायद उस तरफ जा सके, लेकिन मजबूती इतनी थी, पुलिस की ड्यूटी इतनी तैनात थी कि शायद आम जनता और मीडिया वाले भी वहां तक नहीं पहुंच पा सके और जो प्रदर्शन था वो यूं ही गया और कांग्रेसियों को बैरन ही लौटना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस भवन से निकले जो कांग्रेसी थे वो भाजपा कार्यालय तक पहुंच ही नहीं सके। तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन था पूरी तरीके से असफल रहा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।